चलो ध्यान से सुने। आज हम आपको एंड फंक्शन, आर फंक्शन और नॉट फंक्शन के बारे में बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल इफ फंक्शन के साथ किया जाता है। एंड फंक्शन, आर फंक्शन और नॉट फंक्शन, इन तीनों को लॉजिकल फंक्शन कहा जाता है। और इन तीनों का इस्तेमाल हम किसके साथ करेंगे? इफ के साथ। लेकिन इफ के साथ यूज करने से पहले हम इन फंक्शन के बारे में जान लेते हैं कि ये फंक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं। तो अगर हम एंड फंक्शन और आर फंक्शन दोनों की बात करें तो इनका इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जब हमको एक ही बार में एक से अधिक कंडीशन को टेस्ट करना होता है, या एक से अधिक कंडीशन को कंबाइन करके आप एक सिंगल कंडीशन बनाना चाहते हो। बात समझिएगा। या तो आप ये कह सकते हो कि व्हेन यू वांट टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन एट ए टाइम देन यू शुड यूज एंड फंक्शन और आर फंक्शन। या तो आप एंड फंक्शन का इस्तेमाल करिए या तो आर फंक्शन का इस्तेमाल करिए। अब बात करते हैं कब हम एंड का यूज करेंगे, कब हम आर फंक्शन का यूज करेंगे। तो एंड फंक्शन के केस में क्या होता है कि जब सारी कंडीशन ट्रू होती है, यदि हम एंड का करते हैं तो होगा क्या, ये सारी कंडीशन ट्रू होगी। एंड के केस में ध्यान रहे, हम एंड हो या आर हो, एक से अधिक कंडीशन को एक ही बार में टेस्ट कर सकते हैं। एक से अधिक कंडीशन को हम एक ही बार में टेस्ट कर सकते हैं। किस किसमें? एंड फंक्शन में और आर फंक्शन में। तो यदि एंड फंक्शन की हम बात करें तो एंड फंक्शन के केस में चूंकि एक से अधिक कंडीशन आएंगी, तो जितनी कंडीशन आएंगी यदि सारी कंडीशन ट्रू होगी, मान लीजिए दो कंडीशन है, दोनों ट्रू होगी तो ट्रू देगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स देगा। यदि तीन कंडीशन है, एंड फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, यदि एंड फंक्शन के केस में तीन कंडीशन है, तीनों ट्रू है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। एक भी अगर फॉल्स हो गया तो क्या देगा? फॉल्स देगा। ऐसे ही फोर कंडीशन है तो चारों ट्रू है तो ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा? फॉल्स। वही चीज मैंने लिखा है कि देखिए, एंड फंक्शन इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू टेस्ट और कंबाइन मोर देन वन कंडीशन एट टाइम। एक से अधिक कंडीशन को यदि आप कंबाइन करके एक सिंगल कंडीशन बनाना चाहते हो, या एक से अधिक कंडीशन को एक ही बार में आप कंबाइन करके चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? एंड का। और उसी केस में आर का भी। लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, इट विल रिटर्न ट्रू। एंड फंक्शन ट्रू देगा कब? इफ ऑल द कंडीशंस इज ट्रू। जितने भी कंडीशंस दी गई होंगी, ये सारे कंडीशन ट्रू होंगी, है ना, ये सारे कंडीशन ट्रू होंगी तो क्या देगा? ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा? फॉल्स। एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो फॉल्स दे देगा। समझ में आई बात? तो एंड फंक्शन पे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं एंड फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने एंड। सबको दिख रहा है? हम थोड़ा सा इसको और विजिबल कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम कंडीशन, एक से अधिक कंडीशन लिखेंगे। एंड मैं पहली कंडीशन लिखता हूँ 4 <5। ये क्या है? एक कंडीशन। कंडीशन है कि नहीं है? जहां पे हम 4 को चेक कर रहे हैं, किससे? 4 को कंपेयर कर रहे हैं किससे? 5 से। देखिए, ये जो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस आर इक्वल, ग्रेटर, इनको रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है। क्या कहता है? रिलेशनल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स हैं, जबकि एंड क्या है? आपका फंक्शन है। तो अब पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है कि क्या 4 5 से छोटा होता है? ये पहली शर्त। दूसरी कंडीशन मैं देता हूँ 10, 10 इज नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए हम ये साइन इस्तेमाल करते हैं, पहले हम लेस देन, फिर तुरंत क्या कर देंगे? ग्रेटर देन। 10 नॉट इक्वल टू 20, ये दूसरी शर्त हो गई। कितने कंडीशन हमने लिखा? दो कंडीशन। देखिए, कॉमा के पहले एक कंडीशन है और कॉमा के बाद एक कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? आपको क्या लगता है? कह रहा है 4 <5, ये ट्रू होगी ना। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन क्या है? कह रहा है 10 इज नॉट इक्वल टू 20, कह रहा है 10 20 के बराबर नहीं है, ये भी ट्रू होगी। यानी दोनों कंडीशन ट्रू हो गई कि नहीं होगी? तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो एंड फंक्शन क्या देगा? ट्रू देगा। यदि दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो क्या देगा? फॉल्स देगा। इंटर को प्रेस करते हैं, देखिए क्या मिला, ट्रू। इसी पे आधारित एक दूसरा एग्जांपल करके बताते हैं। इज इक्वल टू एंड फंक्शन, पहली शर्त मैं लिखता हूँ 4 <5, और दूसरी शर्त मेरी ये है 10
लेस देन 20। बात समझ में आ रही है? अभी भी एंड के अंदर कितने फंक्शन आए हैं? तो पहला कंडीशन क्या है? कह रहा है 4 5 से बड़ा है। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है 10 20 से छोटा है। कह रहा है कि नहीं कह रहा है? तो पहली कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। कौन ट्रू बोल रहा है? किसको लग रहा है 4 5 से बड़ा होता है? क्या 4 5 से बड़ा होता है? तो पहली कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। हमने क्या कहा है? यदि एक भी फॉल्स हो गया तो एंड फंक्शन क्या देता है? फॉल्स देता है। एंटर की प्रेस किया, रिजल्ट क्या मिला? फॉल्स। एक काम और चेक कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे कंडीशन हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू एंड फंक्शन। मैं इस बार 3 कंडीशन लेता हूं। जैसे मैंने दिया 3 इज इक्वल टू 6 कॉमा 8 लेस आर इक्वल टू 10। ठीक है, फिर हमने लिख दिया 10 ग्रेटर आर इक्वल टू 10। अब बात समझिएगा, यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है? कह रहा है 3 बराबर है 6 के। 3 इज इक्वल टू 6। क्या होता है ऐसा? दूसरी कंडीशन क्या है? 10 लेस आर इक्वल टू, सॉरी 8 लेस आर इक्वल टू 10। इसका मतलब ये हो गया कि जो 8 है वो 10 से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, तो ट्रू होगा। दोनों में से कोई एक होगा। तो छोटा है, बराबर तो नहीं लेकिन छोटा है, तो ट्रू होगा। यहाँ पे देखेंगे 10 10, क्या 10 ये ग्रेटर और इक्वल का साइन है? क्या 10 से बड़ा या बराबर है? तो बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है। यानी 3 कंडीशन थी, 2 ट्रू मिली, एक फॉल्स मिली। एक भी फॉल्स हुआ मतलब फॉल्स। गड़बड़ी होगी। फॉल्स आ गया कि नहीं आ गया? अब फिर से हम इसी में थोड़ा सा आपको चेंज करके बताते हैं। यदि हम यहाँ पे 6 कर देते, यहाँ पे 6 कर देते तो ये क्या देता? अब उम्मीद करते हैं आज आपको एंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आ गया ना? अब हम बताएंगे आपको और फंक्शन के बारे में। और ये जो डेफिनेशन है ये अभी का बनाया हुआ है, अभी हमने बनाया है, अपने मन से लिखा गया है, ना किसी की बुक का एलिमेंट है ना इंटरनेट का एलिमेंट है। ठीक है, ये कहीं का एलिमेंट नहीं है। तो आपको एंड फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आर फंक्शन की। आर फंक्शन के केस में एकदम विपरीत होता है। ये भी, इसका भी यूज कब किया जाएगा? ये जो एंड आर और नॉट, ये तीनों हम पढ़ रहे हैं ना, ये सी लैंग्वेज में भी पढ़ेंगे। लेकिन वहां फंक्शन नहीं है, वहां पे तो बतौर ऑपरेटर के रूप में यूज किया जाएगा। उनका सिंबल कुछ इस तरीके से आएगा। यही सेम और सेम इनका वर्किंग प्रिंसिपल सेम होगा। वहां पे यही जो एंड फंक्शन है एक्सेल के अंदर है, यही सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, जावा में ऑपरेटर बन गया है। यही क्या बन गया है? ऑपरेटर में। पाइथन में ये सिंबल बदल के ये पाइथन में ये आ गया है। पाइथन में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन सी सी प्लस प्लस जावा जावास्क्रिप्ट सब में यही एंड रहेगा। और काम करने का तरीका बिल्कुल सेम ही जो हम बता रहे हैं, बस जगह जगह टर्मिनोलॉजी चेंज होगी, है ना? टर्मिनोलॉजी नहीं चेंज होगी, लिखने का तरीका बदलेगा, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट पे कोई असर एंड जहां मर्जी आए, चाहे एक्सेल में आए, सी में आए, सी प्लस प्लस में आए, जावा में आए, इसके काम करने का तरीका एक ही है। इसका इस्तेमाल हम इस एक ही केस में करते हैं। कब? जब एक से अधिक कंडीशन को एक ही बार में हमको टेस्ट करना होता है। इसके रूप बदले हैं लेकिन काम करने का तरीका नहीं बदला। ऐसे ही हम आर फंक्शन की बात करें तो हमने आपको बता दिया कि आर फंक्शन का भी यूज हम तभी करेंगे जब हम एक एक बार में, सॉरी, एक से अधिक कंडीशन को हम टेस्ट करना चाहते हैं। इसमें क्या है कि इसमें जब सारी ट्रू होती थी तब ट्रू देता था। इसमें क्या होगा? इसमें जब सब फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज क्या होगा? ट्रू होगा। मतलब अगर यदि 2 कंडीशन है, दो में से एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू। उसमें क्या था? एंड में एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स। बात समझ में आ रही है ना? एक भी ट्रू तो ट्रू एंड के केस में। और के केस में क्या? यदि एक भी फॉल्स तो फॉल्स। तो इसको भी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ये मान लीजिए हमने एंड का आपको एग्जांपल कराया है, और इधर मैं आपको बताने वाला हूँ किसके बारे में? और। ठीक है, इज इक्वल टू और फंक्शन, इसका नाम भी वही है।
पहली शर्त ये है कि 2 3 से छोटा होता है, या कुछ भी ले लीजिए, जरूरी नहीं कि यही वैल्यू, कुछ भी ले सकते हैं। क्या हम लिख दिया 5 ग्रेटर देन 9। दूसरी शर्त मैंने लिख दिया 9 लेस आर इक्वल टू 100। देखिए पहली शर्त क्या है, 5 9 से बड़ा है तो फॉल्स हो गया। दूसरी शर्त देखिए, आप पता लगाइए कहाँ कितने फॉल्स हो रहे हैं, सब जब सब फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और फिर यहाँ पे देखिए दूसरा शर्त क्या है, 9 100 से छोटा होता है, छोटा या बराबर होता है। तो छोटा होता है, बराबर नहीं होता कि छोटा होता है, मतलब एक फॉल्स मिला दूसरा ट्रू मिला। तो सब सब फॉल्स कब देगा, जब सब फॉल्स होंगे, यानी ये क्या आएगा। ठीक है। अब हमको लगता है और एग्जाम्पल कराने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें समझ में आ गई। अब नॉट क्या करता है, नॉट उलट देता है। नॉट को वैल्यू जानते हैं किसमें चाहिए, ट्रू और फॉल्स में। तो यदि ट्रू होगा तो उसको उलट देगा किसमें, फॉल्स में। यदि फॉल्स होगा तो किसमें बना देगा, ट्रू में। जैसे अभी आपको ट्रू मिला है ना, इसी को मैं फॉल्स में बदलता हूँ। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ F2। ठीक, ये जो लिखा हुआ है, हम इसको एक ब्रैकेट ओपन इसके बाद में करते हैं या पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, ताकि आपको चीजें अच्छी तरीके से क्लियर करें। मतलब ये जो पूरी कंडीशन आपको दिख रही ना, ये पूरा, इसको हम लिखेंगे किसके अंदर, नॉट के अंदर। नॉट के अंदर रख देंगे। तो यहाँ इस पूरे से क्या मिल रहा था, ट्रू। ठीक है, अब देखिए इस चीज को हम इसके अंदर रखने वाले हैं क्या, इसको किसके अंदर रखने वाले हैं, नॉट में। तो देखिए तो क्या करेगा ना, अच्छा नॉट फंक्शन है, तो नॉट फंक्शन है तो ये क्या हो गया, नॉट का ब्रैकेट हो गया। इसके अंदर जो आर फंक्शन मैंने लिखा था सेम मैंने लिख दिया। फिर नॉट फंक्शन के ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया, क्लोज। आप बताइए इतने से आपको क्या मिल रहा था, ट्रू मिल रहा था ना। मतलब नॉट को क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। तो नॉट क्या करेगा, उस ट्रू को बदल देगा किसमें, फॉल्स। एंटर की प्रेस करेंगे, देखिए उसने बदल बदल दिया किसमें, फॉल्स। ऐसे ही यहाँ फॉल्स है, यहाँ फॉल्स है ना। अब हम फिर F2 प्रेस करेंगे। देखिए फिर इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, नॉट। नॉट, आप भले फंक्शन लिखे हो, फार्मूला फंक्शन का इसके नॉट के अंदर, लेकिन रिजल्ट को इसको रिजल्ट किस में मिलेगा, फॉल्स में। अच्छा आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे बॉटम मास में कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, लेकिन यदि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होगा तो पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व किया था, तो कभी भी पहले आउटर ब्रैकेट सॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, तो पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे ना, पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना। तो पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स। और उस फॉल्स को ये नॉट क्या बना देगा, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, F2 नॉट ब्रैकेट। और फिर लास्ट में आगे क्या करने वाले हैं, इस ब्रैकेट को क्लोज करने वाले हैं, एंटर की प्रेस करेंगे। हो गया कि नहीं हो गया। तो हमको लगता है कि नॉट फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, जब भी मतलब क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि आपको फॉल्स बनाने होगा और ट्रू, जैसे पिछले पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में हमने एक एग्जांपल कराया था आपको इस पे। जैसे इफ फंक्शन में देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल आया हुआ है। अ, इसी में एक एग्जांपल कहीं है, आई थिंक इफ मेथड। मतलब ये इफ फंक्शन जो एंड और नॉट तीनों, इसका इस्तेमाल किसके साथ किया जाता है, इफ के साथ। अधिकतर किसके साथ किया जाता है, सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं, इफ के साथ इसका यूज किया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ।
क्या इसके लिए हम एक दूसरा वीडियो बना देंगे, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, एंड फंक्शन, आर फंक्शन और नॉट फंक्शन। उसको हम एंड और आर और नॉट उसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाए।